वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर। डिकोड द सब्जेक्ट एंड क्रैक द एग्ज़ाम। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में एक नई सीरीज जो कि है PYQ सीरीज, है ना। और डेली हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। जितने भी प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, सब बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो ये है आज डे फर्स्ट और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ की। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और आप सभी के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश होमगार्ड या फिर उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो आप सभी के लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। तो देखो, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप ध्यान से करके जाइएगा। और देखिए, ये पहले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके पहले ये क्या थे, तो ये पहले जब यूनाइटेड प्रोविंस था, यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस, तो उस टाइम पर ये यूपी के प्रीमियर थे, है ना। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कार्य करना प्रारंभ किए थे, तो 26 ऑफ जनवरी और 1950 से। और कब तक? 27 ऑफ दिसंबर 1954 तक। ठीक है, तब तक ये क्या है, मुख्यमंत्री रहे यूपी के। और दोस्तों, आगे चल के इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आजमगढ़ के बारे में कौन सा कथन सही है, यह तमसा नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये तमसा नदी के तट पर स्थित है। और देखिए क्या है, यह पूर्व में गोरखपुर से घिरा हुआ है। तो देखिए, यह पूर्व में गोरखपुर से नहीं बल्कि मऊ से घिरा हुआ है। किससे? मऊ से, है ना। किससे? मऊ से घिरा हुआ है। और यह उत्तर में मऊ से घिरा हुआ है, तो उत्तर में मऊ से नहीं, उत्तर में किससे घिरा हुआ है? गोरखपुर से। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, यह तमसा नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश से जितने भी राज्य सीमा साझा करते हैं उनकी एक ट्रिक है जो कि हम लास्ट में बात करेंगे ट्रिक की। तो आपसे उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखो, एटा की स्थापना अकबर ने की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एटा ज़िला उत्तर में कासगंज से घिरा हुआ है ना। तो जो एटा ज़िला है वो उत्तर में कासगंज से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ईसन नदी इस ज़िले की मुख्य नदी। बिल्कुल, जो ईसन नदी है तो इस ज़िले की प्रमुख नदी भी है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों सही हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अब देखो, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है कौन सा है? बारहसिंघा। इसे दलदली हिरण और स्वैम्प डियर भी कहते हैं, है ना। और यह तराई क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो देखो, राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सारस या क्रेन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में कौन सा मिलान गलत है या बेमेल है ना। तो देखो, यहाँ पर राज वृक्ष दिया गया है अशोक, जो कि बिल्कुल सही है। और राज पक्षी क्या है? सारस क्रेन, बिल्कुल ये भी सही है। और राजपुष्प क्या है? राजपुष्प या राजफूल क्या है? तो ये है आपका पलाश या टेसू। ठीक है, लेकिन देखो, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु है बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा। बारहसिंघा ये यहाँ का राजकीय पशु है। यहाँ पर नीलगाय बेमेल है, तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राजपुष्प का नाम क्या है। अब देखो, राजपुष्प
यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश या टेसू। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? अब देखो उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें क्या क्या दर्शाया गया है। मैंने आपके सामने एक लोगो भी रखा है उत्तर प्रदेश का। तो देखो उत्तर प्रदेश के लोगों में क्या क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ये लिखा हुआ है, और एक तीर और धनुष हैं, 2 मछलियों की जोड़ी है, और क्या है? यहाँ पर 2 स्टार भी दिए गए हैं। और देखिए ये जो हैं ये गंगा और यमुना का बहाव, यानी कि ये भी नदियाँ दर्शाई गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों? धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी। और क्या है? तो 2 नदियाँ यानी कि गंगा और यमुना का प्रतीक, और ये 2 स्टार दिए गए। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, और कुछ भी लिख के दे देगा, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखो आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर? यमुना नदी के तट पर। और यमुना नदी के तट पर और कौन कौन से प्लेस स्थित हैं? तो देखो दिल्ली हो गया, कौन सा? दिल्ली, और मथुरा हो गया। आगरा तो आपका है ही है, और कौन सा है? तो दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा कौसाम्बी, है ना? इटावा और कौसाम्बी, ये सब किसके तट पर स्थित हैं? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो सुल्तानपुर के बारे में पहला क्या कह रहा है? इसका नाम मिसापुर था। तो बिल्कुल नहीं, इसका नाम मिसापुर नहीं बल्कि कुशभवनपुर मिलता है। क्या मिलता है? कुशभवनपुर। ठीक है, कुशभवनपुर, ये इसका नाम यानी कि प्राचीन नाम ये इसका मिलता है, कुशभवनपुर। और फिर क्या कह रहा है? ये दक्षिण में अयोध्या से और अंबेडकर नगर से। तो आई थिंक दक्षिण में अयोध्या नहीं बल्कि प्रतापगढ़ से। किससे? प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये तो रॉन्ग बनता है, और फर्स्ट वाला भी रॉन्ग बन रहा है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, ये करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? केवल सी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोनभद्र जिले के साथ साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो देखिए सोनभद्र के साथ 4 जिले सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड और छत्तीसगढ़, इसके बाद है बिहार हो गया, और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपके 4 राज्य किससे? झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमाओं को स्पर्श करता है? तो 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है सोनभद्र। तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? अब देखो जो नोएडा है वो आपके गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? आई थिंक 1997 में। तो बिल्कुल इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? अब ध्यान से देखना है आपको, स्थित नहीं है। ठीक है, तो देखो जो लखनऊ है तो गोमती नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल। और जो लखीमपुर खीरी है ये भी आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। और नेक्स्ट है जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। और एक है सुल्तानपुर, कौन सा? सुल्तानपुर। अब देखो जो सुल्तानपुर है तो सुल्तानपुर को 2 बराबर भागों में कौन सी डिवाइड करती है नदी? तो वो है आपकी गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। तो आप याद रखिएगा इसे भी। तो देखिए जो अयोध्या है ये आपका सरयू नदी के तट पर है। किसके? सरयू नदी के तट पर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। ठीक है, ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से लगती है। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि कौन से उत्तर प्रदेश के कौन से शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है ना। तो किसके साथ हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा जिला है, वो है आपका बुलंदशहर। कौन सा, बुलंदशहर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल नहीं है। अब देखो जो उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या शामिल नहीं है, तो देखो धनुष और तीर बिल्कुल है, मछली की 2 जोड़ियाँ यानी कि एक जोड़ी मछली की हैं यानी 2 मछलियाँ हैं, और 2 स्टार भी हैं, और ऐसे करके 2 नदियों का बहाव है यानी कि गंगा और यमुना का बहाव भी है, लेकिन इसमें मोर नहीं शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, मोर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है ना। तो देखो जो उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष है वो है आपका अशोक। कौन सा है, अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो देखिए वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश। अब देखो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ, तो 8 राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, है ना। एक केंद्र शासित प्रदेश, है ना। कौन सा है, दिल्ली, इसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। तो अगर टोटल पूछा जाए कि केंद्र और राज्य, तो टोटल राज्य कितने हो जाएंगे, 9। और अगर अलग अलग पूछा जाए कि कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, तो राज्यों के साथ 8 और केंद्र शासित प्रदेश के साथ 1, वो है दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। अब देखो यहाँ पर दोनों पूछ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा आप ये बताइए उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उसके लिए देखिए एक ट्रिक मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि मेरा हर बच्चा 36 झंडा उठाकर राजा बन सकता है ना। मेरा हर बच्चा, ये ट्रिक है दोस्तों, मेरा हर बच्चा 36 झंडा उठाकर राजा बन सकता है ना। उठाकर राजा बन सकता है। ये दोस्तों है ट्रिक। अब देखो इसे हम याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा मेरा, इसके बाद यहाँ राइट करूँगा हर, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, बच्चा, तो मैं यहाँ पर राइट करूँगा बच्चा, मेरा हर बच्चा, फिर है 36, तो 36 को ऐसे राइट कर लेते हैं। और फिर है क्या, झंडा, तो यहाँ पर हम राइट करते हैं झंडा। नेक्स्ट क्या है, उठाकर, है ना, तो ये मैंने राइट किया उठाकर। और नेक्स्ट क्या है, राजा, तो मैंने यहाँ पर राइट किया राजा। फिर है बन सकता, इसे देखिए आप सिर्फ याद करने के लिए लगा सकते हैं साथ में, बन सकता। ठीक है, बन सकता। और लास्ट में है ना, बन सकता है। तो देखिए अब यहाँ से मेरा यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हर यानी कि हरियाणा हो गया आपका, हरियाणा हो गया। और फिर नेक्स्ट क्या है, बच्चा, तो यानी कि आपका हो गया बच्चा से बिहार हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, 36, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है झंडा, यानी कि झंडा से बनाएंगे हम झारखंड। ठीक है, झारखंड, तो ये हो गया झारखंड। और फिर क्या है, उठाकर, यानी कि उत्तराखंड, ये हो गया आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट है राजा, यानी कि राजस्थान, ये हो गया आपका राजस्थान। और बन सकता है को निमोनिक के लिए आप याद रख सकते हैं, हाँ से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए आपके जितने भी
उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं 8 के 8 राज्य इसमें कवर हो गए। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। नेक्स्ट है उत्तराखंड, फिर है राजस्थान और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखो यहाँ पर बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड के साथ भी, छत्तीसगढ़ के साथ भी, लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए SW क्वेश्चन रखे गए हैं, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये सबको पता होगा, चौथा बड़ा राज्य है। और नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी आपके लिए क्या है? SW क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो ये भी आपके लिए SW क्वेश्चन है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आज कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासों के लिए एग्ज़ाम कोडर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि सबको पता है बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितने भी दोस्त आपके उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।